तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जादुई डाइट। और ये मेरा पक्का आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हो तो एक महीने के अंदर आपको इस डाइट से 5 किलो वज़न कम होने वाला है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करने थे मुझे। क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स क्लियर नहीं करता तो ये जो वेट लॉस की जर्नी जो लोगों के बीच में छूट जाती है, शायद इस वीडियो के साथ भी ऐसे होता। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा किया ताकि सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, ताकि आपकी वेट लॉस की जर्नी आपने अगर एक बार शुरू कर दी ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरा दावा है कि आपकी वेट लॉस की जर्नी कभी बंद नहीं होने वाली है। इसके आप बेसिक साइंस को समझ जाओगे और वेट लॉस करना जब चाहो आप वेट लॉस कर सकते हो, और जब चाहो वेट को बढ़ा सकते हो। जब आप चाहते हो मेंटेनेंस करना तो अपने वेट को मेंटेनेंस भी कर सकते हो। तो मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं साहिल फिटनेस। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हम जो फर्स्ट पॉइंट लेकर जिन चीज़ों को समझ रहे हैं वो है कि मोटापा कैसे बढ़ते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स पर चलेंगे, जिससे आपके सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट मोटापा की बढ़ता कैसे है, कि वज़न कैसे बढ़ता है। तो जैसे हमें पता कि हमारे बॉडी में भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे किसी कार में फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे बॉडी को भी वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। और वो फ्यूल हमें मिलता है फूड से। तो हमारे हम जो भी फूड खाते हैं ना, उससे हम कैलोरी में काउंट करते हैं। जितना भी फूड हम जितना भी खाते हैं उसे कैलोरी में काउंट करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड जाता है वो डाइजेस्ट होकर कैलोरी का रूप लेता है, और हमारी बॉडी के अंदर बॉक्स होता है, वहाँ का जाकर वो स्टोर होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि एक ह्यूमन पर्सन को कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। वैसे एवरेज अगर एक ह्यूमंस मेल या फीमेल की बात करें तो उसको 1500 से 1600 के बीच में कैलोरी चाहिए होती है। उतनी कैलोरी वो एक आदमी या महिला कोई भी आराम से एक दिन में मतलब बर्न कर सकती है। लेकिन ये होता है कि हमें मान लो 1500 कैलोरी की ज़रूरत है और हम बॉडी को 2000 कैलोरी दे रहे हैं, तो 1500 कैलोरी तो हम बर्न कर रहे हैं, लेकिन जो 500 कैलोरी जो एक्स्ट्रा रहती है वो हमारी बॉडी के जाकर उस बॉक्स में भर जाती है। और सेम रूटीन आगे चलता रहता है। हमें बॉडी को कैलोरी चाहिए कम और हम बॉडी को कैलोरी देते हैं ज़्यादा। जितना चाहिए उतना अपन बर्न नहीं कर पाते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं। जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो हमारी बॉडी में रह जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक गाड़ी के अंदर 300 रुपये का डीजल चाहिए और आप उसके अंदर डेली 400 रुपये का डीजल डालते हो, तो 300 का तो जल जाएगा, लेकिन 100 रुपये का जो डीजल रहेगा तो धीरे धीरे वो डीजल उस टैंक के अंदर क्या करेगा, धीरे धीरे वो टैंक में डीजल फुल हो जाएगा। वैसे ही जब हम कैलोरी लेते हैं तो धीरे धीरे वो कैलोरी हमारे पेट में रिजर्व होती हमारा पेट फुल हो जाता है। ठीक है, वो बॉक्स फुल हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप गाड़ी में डीजल और डालोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। वैसे ही हम खाना तो नहीं छोड़ेंगे, हम खाना खाते रहेंगे, हम कैलोरी भी लेंगे और उतनी बर्न नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जब वो बॉक्स भर जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। जब कैलोरी का ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो मतलब क्या है, जो पहले तो हमारी पेट पर चर्बी आई थी, ठीक है, फैट आया था, अब उसके पास क्या होगा, पेट के आसपास भी हमारा फैट आना शुरू हो जाता है। वो क्या है, ओवरफ्लो है, एक्स्ट्रा कैलोरी है। अब देखो समझना ये है कि अब ये अगर कम करना है तो क्या करेंगे। अब बॉडी को अगर रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरी की है, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या और कुछ करते हो तो 1600, 1700, 1800 उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने उसमें एक्सरसाइज, वो फिजिकल एक्टिविटी में कितने इन्वॉल्व हो, उस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अब आपको देखना है कि अगर हम बॉडी को 1500 कैलोरी चाहिए, अगर हमने बॉडी को 1000 कैलोरी दी तो बॉडी को 500 कैलोरी हमने कम दी है। बॉडी को 1000 कैलोरी पहुंची, अब बॉडी को जो 500 कैलोरी कम पहुंची है, अब बॉडी कैलोरी तो लेगा लेकिन उसे हम एक्सटर्नल दे नहीं रहे। तो अब क्या करेगा, अब जो हमारे शरीर के अंदर जो फैट जमा हो रखा है उसमें से कैलोरी निकालेगी। तो अगर हमने 1500 की जगह 1000 कैलोरी बॉडी को दिया है तो 500 कैलोरी क्या करेगी बॉडी, उस फैट में से निकाली, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम होता है। तो ये इसका फंडा है, साइंस है इसका, वज़न बढ़ने का, कम होने का। अगर हम बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं तो वज़न बढ़ेगा, और जितनी कैलोरी चाहिए उससे कम देते हैं तो वज़न घटेगा। अगर आपको भी अपनी कैलोरी निकालनी है कि आपकी कैलोरी कितनी खर्च होती डेली, तो आप बड़ा सिंपल फार्मूला इसमें निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको 24, अगर आप मेल हो तो 24 के साथ आपको बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करना है, और एंड मल्टीप्लाई द
एक्टिविटी लेवल जो नीचे दे रखा है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो आपको 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है बॉडी वेट के साथ एंड मल्टीप्लाई योर एक्टिविटी लेवल। इससे आप अपना BMI निकाल सकते हो कि आपको दिन में कितनी ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो दे रखा है 1.3, उसके अंदर सबसे जो लो है वो 1.3 है, मतलब जिसमें कोई काम नहीं करते हैं या घर का काम करते हैं या फिर ऑफिस जाकर आ जाते हैं तो वो 1.3 है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसमें आप थोड़ी सा अगर कुछ एक्सरसाइज और करते हो उसको 1.3 में आता है। नेक्स्ट 1.5 अगर आप 1 घंटा और एक्सरसाइज है तो अगर थोड़ा हैवी में देखें तो अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो या आप कुछ ऐसा कुछ करते हो तो वो 1.5 के अंदर है। और 1.9 है वो एथलेटिक्स के लिए, जो खिलाड़ी है उनके लिए वो 1.9 है। तो आप इससे अपना BMI निकाल सकते हो कि आपको डेली कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार वो आपको मैं और बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कितनी कैलोरी घटाने पर 1 किलो वज़न कम होगा, तो मैं बता देता हूँ 7,700 कैलोरी अगर हम बर्न करते हैं तो हमारा 1 किलो वज़न कम होता है। 7,700 कैलोरी अगर हम बर्न करते हैं तो हमारा 1 किलो वज़न कम होता है। इसी तरीके से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी बॉडी से वेट कम होता जाएगा। यदि आप 30 मिनट तक वॉक करते हो तो आपकी बॉडी में से कितनी कैलोरी खर्च होती है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल जैसे आप और हम बैठे हैं तो अभी बॉडी में से 1 कैलोरी और 1.5 कैलोरी खर्च हो रही है। जब हम बैठे हैं तो उसमें 1 या 1.5 कैलोरी खर्च हो रही है। अगर वही हम अगर लेट जाएं और डीप स्लीप में चले जाएं तो 1 से भी कम कैलोरी का खर्च आ जाता है। लेकिन वैसे अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारी नॉर्मली मसल्स वर्क करती है तो वो लगभग 1.5 से 2 कैलोरी के बीच में चली जाए। और फिर अगर हम चलना शुरू कर जाए तो वो 3 से 4 कैलोरी के बीच में खर्च होना शुरू हो जाए। और स्पीड अगर थोड़ा सा अच्छा बढ़ाएं तो 4 से 5 कैलोरी के बीच में भी वो हम अपना कैलोरी को खर्च कर पाते हैं। तो अगर मॉडरेट स्पीड का अपन रखें, मान लो अगर कि 1 मिनट में 110 कदम भी चलें और लगभग 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी अगर तय करते हैं तो हिसाब से अपन 30 मिनट के अंदर लगभग 165 कैलोरी खर्च कर सकते हैं। 165 कैलोरी खर्च करते हैं। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जो कैलोरी खाते हम खाते क्या हैं उन खाने के अंदर, क्योंकि हम अगर 30 मिनट आप वो करके आए हो, 30 मिनट अच्छी जॉगिंग करके आए हो, 30 मिनट या 1 घंटा आप मेहनत करके आए हो वज़न कम करने के लिए और घर पे आके आए हो और चाय के साथ 2 बिस्कुट ले लिया तो आपको 70 से 80 कैलोरी तो वापस मिल गई वहीं पर आपको। यदि आपने घंटा भर मेहनत की और एक मिठाई का पीस खा लिया और एक साथ में समोसा खा लिया तो आपकी 1 घंटे की मेहनत और मिठाई का पीस और समोसा सारे आपकी कैलोरी को वापस उसी जगह पर लेकर आ जाएगी। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें कैसे कैलोरी खानी है ना। तो उसी के लिए मैं आपके लिए जो फूड का है उसकी 4 कैटेगरी लेकर आया हूँ चीज़ों के लिए, है ना, कि फूड की 4 कैटेगरी है। अब कौन सी कैटेगरी हमें खानी है और कौन सी कैटेगरी हमें नहीं खानी है, इस बात को लेकर हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जादू वाले डाइट्स की, ना, कि कैलोरी को काउंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जादू वाले डाइट को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। 4 भागों में डिवाइड कर, जिसको हमने कैलोरी 20 रुपये का नोट, कैलोरी 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और 500 रुपये के नोट ग्रुप में हमें डिफाइन किया। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कैलोरी 20 रुपये वाला नोट कौन सा है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं आलू को छोड़कर, जितने भी वेजिटेबल्स हैं आलू को छोड़कर, उसमें सब में 100 ग्राम में लगभग 20 कैलोरी होती है। आप एक टमाटर लेते हो या आप एक खीरा लेते हो जो 100 ग्राम का होता है तो उसमें आपको 20 कैलोरी मिलेगी। ठीक है ना, तो जितने भी वेजिटेबल्स एक आलू को छोड़ दिया जाए तो वो सारी 20 कैलोरी के अंदर आती है। ठीक है, ये तो हो गया 20 रुपये का नोट। ठीक है, जितने भी वेजिटेबल्स है आप उसमें कोई भी वेराइटी आपको जो अच्छी लगती है उसमें आप वो खा सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। अब आता है 50 रुपये का नोट। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, आम, केला, चीकू और अंगूर को छोड़कर, ये चारों जो है फ्रूट है वो वज़न बढ़ाने का काम करते हैं। इसको थोड़ा अलग रख दीजिए। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं ना वो 50 कैलोरी का है। वो आपको लगभग 100 ग्राम के अंदर 50 कैलोरी आपको बॉडी के अंदर कैलोरी देते हैं आपको चीज़ों के अंदर। तो ये हो गया 50 रुपये का नोट। तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो 20 का नोट हो गए और जितने भी फ्रूट्स हैं ना वो 50 का नोट हो गए। तो इसके ऊपर बढ़ते हैं आप 100 वाले। अब आपके जो एक चपाती खाते हो, जो एक चपाती लगभग 30 से 35 ग्राम की होती है, वो अगर उसमें से मान लीजिए 5 या 10 ग्राम पानी रह जाता है, फिर भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो अगर हम 25 ग्राम की चपाती है तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैलोरी आपको एक रोटी के अंदर मिल जाती है। उसी तरह अगर आप ब्रेड भी लेते हो तो ब्रेड में भी
आपको 100 कैलोरी, अगर 2 ब्रेड लेते हो आप, अगर अच्छी बड़ी ब्रेड है तो एक ब्रेड के अंदर 100 कैलोरी मिलती है, अगर बड़ी ब्रेड लेते हो तो उसके अंदर आपको 100 कैलोरी मिल जाते हैं। और अगर आप लाइक किसी बिस्किट खाते हो, 3-4 बिस्किट भी खाते हो तो उसके अंदर भी आपको 100 कैलोरी तक आपको पहुंच जाती है। तो आपको 100 कैलोरी को टच नहीं करना है, इन सब से दूर रहना। और चावल भी 100 कैलोरी के हैं, ये जो फ्रूट हैं, जो बनाना है, मैंगो है, इसको भी 100 कैलोरी के अंदर 100 रुपये के नोट वाले के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये तो हो गया 100 रुपये के नोट। तो 5 रुपये का नोट कौन सा हुआ? अब जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना वो 5 रुपये का नोट है। और एक गुलाब जामुन, एक समोसा, तली हुई जितनी भी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें जितनी भी है ना, वो सारे 500 का नोट है। एक समोसा खाते हो आप तो ये समझ लो कि आप 250 से 300, 350 कैलोरी तक आप एक साथ ले रहे हो। जबकि अगर आप थोड़े से फ्रूट खाओ, पेट भर के फ्रूट खाओ, तो भी आप 150 या 200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर एक कचौरी या समोसा खाते हो तो आपको 300, 350 कैलोरी तक आपकी बॉडी को मिल जाता है, जो कि हमें नहीं लेना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अब सिर्फ 20 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। 100 रुपये का नोट और 500 पर नहीं जाना है। और जो फैट है, जो तेल, बटर, घी, ये सब है, ये सब 1000 रुपये का नोट है। इन सबको दूरी बना रखें। आपको तेल का यूज़ बहुत कम करना है, गेहूं का यूज़ नहीं करना है, चावल का यूज़ नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि खाएं क्या? ये सारे फ्रूट्स हैं, सारे वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, सारे विटामिन आपको मिल रहे हैं। प्रोटीन्स के लिए आप थोड़ी आप दाल ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम ब्रेकफास्ट में क्या करें? सबसे पहले सुबह उठते ही आप 2 गिलास गर्म पानी रख पी लो, उसमें एक नींबू डालकर गर्म पानी की, उससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। आप जब फ्रेश होते हो तो आपकी बॉडी की जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाती है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में खूब सारे फ्रूट्स ले सकते हो, लाइक एप्पल ले सकते हो, पपैया ले सकते हो, जितने भी दूसरे फ्रूट्स हैं जो आपको ठीक लगता है, और वैरायटी में भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सारा दिन ही हमेशा एक जैसे फ्रूट, कभी 5 दिन एप्पल खा ली तो 5 दिन आपने पपैया ले लिया। और साथ में फ्रूट में वैरायटी में आप ले सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, उसमें कोई आप पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतने आपको फ्रूट्स खाने नहीं खाने। ठीक है, वो ये तो हो गया ब्रेकफास्ट का। अब लंच के अंदर आप क्या कर सकते हो? लंच के अंदर आपको वेजिटेबल्स, सलाद, ठीक है, जितने आप वेजिटेबल्स काट के ले सकते हो। मैं फिर कहता हूँ 0 ऑयल कुकिंग फूड करना है आपको। आप जब यूट्यूब, गूगल पे जाकर सर्च मारोगे या यूट्यूब में सर्च मारोगे 0 ऑयल कुकिंग फूड, तो आपको बहुत सारी लिस्ट वहाँ मिल जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो तेल से आपको दूर रखना है। जैसे ही आपने वेजिटेबल्स को तेल में डाला, उसकी कैलोरी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। वो इफेक्ट नहीं करी आपकी बॉडी पर। आप कितनी भी कोशिश करोगे वेट लॉस की जर्नी को कम करने के लिए, वो आपके हेल्प नहीं करेगी। तो आपको कुकिंग तेल से दूर रहना है। वेजिटेबल्स आप चाहो जितनी खा सकते हो, ठीक है। वेजिटेबल्स को आप काट कर साथ में दाल लेकर या सूप के साथ आप कैसे भी खा सकते हो उन चीज़ों के, लेकिन तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। फ्राइड चीज़ें अगर आपने खा ली तो आपकी वेट लॉस की जर्नी, आप जो अब ड्रीम चाहते हो आप वज़न कम करने की, वो आपकी हमेशा बीच में रहेगी, कंप्लीट नहीं होगी। तो आप जब लंच के अंदर हो तो लंच में आप जितनी चाहे वेजिटेबल्स ले सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा पानी का भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप, चाहे आप ब्रेकफास्ट करो, चाहे आप लंच करो, चाहे आप डिनर करो, आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, ठीक है। और उससे पहले पानी आपको नहीं पीना है, वो आपके डाइजेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, बॉडी पे इस जर्नी में भी आपको थोड़ा सा हेल्प नहीं करेगा। तो आपको 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है और खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी का इंटेक करना है, ठीक है। ये तो हो गया लंच का। और फिर अगर आप रात को आते हैं हम डिनर के वक्त, तो डिनर के वक्त भी आप क्या करते हो, अपने वेजिटेबल्स को बॉईल कर सकते हो, लेकिन तेल में नहीं करना है, पानी में आप बॉईल कर सकते हो। काफ़ी वैसे यूट्यूब पे है सारे, मैंने देखे थे ऐसे यूट्यूब पे खास चीज़ें जो आप वेजिटेबल्स को कैसे बॉईल करके कर सकते हो। उसके साथ में आप सूप ले सकते हो और कुछ भी जो चीज़ें आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको तेल से, गेहूँ से, चपाती से, चावल से, और जो फ्राइड आइटम्स है, और जो 100 रुपये 500 रुपये वाली नोट है, आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा। अगर आपकी जर्नी, आप चाहते हो कि आपकी ये जर्नी, वेट लॉस की जर्नी बिल्कुल अच्छे तरीके से चले, और मैं ये पक्का कहता हूँ अगर आप इस जादुई डाइट को फॉलो करते हो तो 1 महीने के अंदर आपका कम से कम 5 से 7 किलो का वज़न 100% कम होगा जादू को जे। अब देखो, ये तो हो गई आप डाइट की बात कि डाइट से अपने वेट कम कर सकते हैं, और इनके साथ में जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनके लिए डबल बेनिफिट है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में जो वीडियो थे, जिसका किसी के बैक पेन है या घुटनों में दर्द है या किसी तरीके से इंजरी है, वो लोग उन एक्सरसाइज को ना करें, ओके। उनके लिए प्रिकॉशन ये रहेगा कि वो लोग एक्सरसाइज ना करें। हाँ, वो लोग ये
हाँ, डाइट प्लान जरूर फॉलो कर सकते हैं। और वो लोग अगर वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज़ अगर वॉकिंग कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। उससे भी आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, आपका वज़न कम जरूर होगा इस जादुई डाइट के साथ। तो हम अब जानते हैं कि किस किस में कितनी कैलोरी होती है। देखो, अगर आपको लगता है कि पानी में भी कैलोरी होती है, अब हम दिन में कितना पानी पीते हैं, तो आपको बता दूं कि पानी के अंदर 0 कैलोरी होती है। पानी में और फाइबर में कोई कैलोरी नहीं होती, ठीक है। तो कैलोरी सिर्फ 3 ही चीज़ों में होती है, द फर्स्ट द कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड द प्रोटीन एंड थर्ड द फैट। इन चीज़ों के अंदर भी आपकी कैलोरी होती है। और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, और प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। लेकिन अगर आप फैट की बात करें हैं तो उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरी तक होती है। तो अब हमें यही देखना है कि हमें कौन सी कैलोरी का फूड खाना है और कब कब खाना है। आपके सामने इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा, आप एनर्जेटिक भी रहोगे और आपको बिल्कुल वैसा फील होगा जैसा पहले था। तो अंत में ये सवाल आता है कि क्यों लोग अपना वेट लॉस की जर्नी में फेल हो जाते हैं, क्यों वो शुरुआत तो कर पाते हैं लेकिन अपने अंतिम तक छोर तक नहीं पहुंच पाते वेट लॉस की जर्नी में। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। अगर उस पर गौर किया जाए तो पहला है लैक ऑफ नॉलेज, कि लोगों को ये तो पता है कि वज़न कम करना है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता वज़न कम करना कैसे है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का नॉलेज क्या है। तो लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा कारण मानता हूँ मैं कि लोग अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन होता है कि जब हमारे घर में कभी पार्टी होती है या फिर कभी कुछ ऐसे फंक्शन में हम जाते हैं तो हमारा ब्रेन इमोशनल होकर बोलते हैं यार क्या है, आज खा लेते हैं, कल से स्टार्ट कर लेंगे, 2 दिन खा लेते हैं, फिर तो करना ही है सारा। ये हमारा इमोशनल ब्रेक होना है जो हमारी इस चैन को तोड़ता है। हम जो ये जर्नी शुरू करते हैं उसको ये बहुत बड़ा ये रुकावट पैदा करता है। और तीसरा है सोशल प्रेशर। हम जब किसी और की पार्टी में भी जाते हैं तो आप किसी को कहते हैं नहीं डाइट करता हूँ और करता हूँ, तो नहीं कि आज खा ले यार, क्या हो जाएगा, आज खाने से क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन ही तो है, एक मिठाई का पीस ही तो है, एक समोसा ही तो है। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी को वापस स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि अगर सब कुछ इतना आसान होता तो हर कोई फिट रहता। थोड़ा सा आपको इसमें डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि आपकी जो रूटीन है उसको आपको थोड़ा हट कर चलना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, इस जादू की डाइट को फॉलो करते हैं, आपको इसका रिजल्ट से 1 महीने के अंदर गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा उम्मीद ये कि मैं आपसे ही कहता हूँ, हिट इंडिया और फिट इंडिया, ठीक है। तो आप इन डाइट को फॉलो कीजिए और अपना वज़न कम करिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को शेयर करिए जो अपना वज़न कम करवाना चाहते हैं। और अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हैं तो आप भी वज़न कम कीजिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप लोगों के लिए गाइडर बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बता सकते हैं कि वज़न कैसे कम होना है। तो थैंक यू सो मच फॉर इतना लविंग एंड सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। और आज के वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपकी फैट लॉस की जो जर्नी है, वज़न कम करने की जर्नी, कभी भी बीच में नहीं रुकेगी, क्योंकि आपने वो बेसिक साइंस समझ लिया है, बेसिक जो फॉर्म्स है वो समझ लिया है कि वज़न कम कैसे करना है। आई होप आपका इस रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे।